हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आप सब लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो टॉपिक इसीलिए सबके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग न्यू आ जाते हैं। हर रोज लाखों लोग इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ जाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़ते हैं। लेकिन वो इस बिजनेस को, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ऐसे स्टार्ट कर देते हैं कि वो बहुत ही जल्दी निगेटिव हो जाते, खत्म हो जाते, क्योंकि उनको इस बिजनेस के रूल्स रेगुलेशंस नहीं पता होते, इस बिजनेस का बेसिक एजुकेशन नहीं होता, जिसकी वजह से जब वो बिजनेस में आ तो जाते हैं लेकिन बहुत दिनों तक टिक नहीं पाते। और ये जो एजुकेशन है या इसके बारे में, इस बिजनेस के बारे में छोटी छोटी चीजें जो बेसिक होता है, फाउंडेशन होता है, वो कोई भी उनको नहीं बताता। जिसके वजह से कहते हैं ना कि इस बिजनेस में एक्सीडेंट्स बहुत जल्दी हो जाते हैं, और पहले 6 मंथ्स तक ही बहुत सारे लोग इस बिजनेस के अंदर क्विट कर देते हैं, खत्म हो जाते हैं, पेशेंस खत्म हो जाता है उनका। वो क्यों हो पाता है वो आज हम आज के वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। तो आप सब लोगों को मैं यही बोलूंगा कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बेसिक जानना चाहते हो, क्या है बेसिक, क्या चीजें हैं जो करनी ही चाहिए तभी आप इस बिजनेस में सफल हो सकते हो, क्या चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से आपका बना बनाया बिजनेस भी खत्म हो जाएगा, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और आपको एक चीज मैं जरूर बताना चाहता हूँ कि ये जो चीज है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये वो नॉलेज है जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग के जितने भी सीनियर लोग हैं, जितने भी लोग आज डायरेक्ट सेलिंग में सफल हुए, वो लोग कहीं ना कहीं इस नॉलेज को, इस ट्रेनिंग को लेके ही इस मुकाम पे पहुंचे। तो आपको जरूर इस नॉलेज को देखना है, सुनना है, और पूरा अमल में लाना है ताकि इस बिजनेस में आप सफल हो पाओ, कोई भी फेल ना हो पाए, 100% सक्सेस आपको इस बिजनेस के अंदर मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपको मैं पहले ही बता दूं कि इस वीडियो का पूरा देखिए ताकि आपको जो भी आपके डाउट्स होंगे वो भी इस वीडियो में मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कहाँ आप गलती कर रहे थे। जो गलती अगर आप सुधारते हो तो आपको, जो कहते हैं ना, एलिवेटर का काम करेगा ये ट्रेनिंग आपके लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये फ्रेंड्स, मैंने खुद डिजाइन किया हुआ प्रेजेंटेशन है। ये ट्रेनिंग तो मैंने कहीं ना कहीं से लिया है। बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब के अंदर बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं, बहुत सारे आपके मेंटर्स होंगे, ट्रेनर्स होंगे, आप उनसे भी ट्रेनिंग ले सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो ट्रेनिंग मैं आपको दे रहा हूँ, वो ये सारे बहुत सारे पॉइंट्स आपको कॉमनली निकल के आएंगे, वो सारे आप जानते भी होंगे, कुछ लोग जानते भी नहीं होंगे। तो आप जरूर इस प्रेजेंटेशन को पूरा देखना। जैसे यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टम। सिस्टम क्या होती है फ्रेंड्स? कोई भी चीज जब आप स्टार्ट करते हो, एक चाय भी बनाते हो ना आप, तो चाय बनाने की भी एक विधि होती है, एक स्टेप होती है जिसको हम सिस्टम कहते हैं। सब सब कुछ कर लिया आपने और गैस नहीं जलाया आपने, चूल्हा नहीं जलाया आपने, तो क्या चाय बना पाओगे आप? नहीं बना पाओगे। कोई भी चीज आप करते हो ना, तो विदाउट सिस्टम कुछ भी नहीं होता। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी एक सिस्टम है। अगर उस सिस्टम को आपने फॉलो नहीं किया और अंधाधुंध इस बिजनेस को किया, अनप्रोफेशनली इस बिजनेस को किया, तो आप जरूर फेल हो जाओगे। तो सिस्टम को अपना अपनाना है। और दूसरी चीज, आप, सिस्टम और आप मिलके जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको कहते हैं सक्सेस। और डायरेक्ट सेलिंग का सक्सेस का फॉर्मूला यही है, सिस्टम प्लस यू इज इक्वल टू सक्सेस। फ्रेंड्स, चलिए प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाते हैं हम हमारे। सबसे पहली चीज, जब लोग इस बिजनेस के अंदर आ जाते हैं ना, कोई भी बिजनेस जब मार्केट में कोई भी पर्सन करता है, चाहे वो पान का ठेला क्यों ना डालना हो, ऑटो रिक्शा क्यों ना चलानी हो, बंदा वहां पे सीरियस होता है क्योंकि उसको पता होता है उसने लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख उसने वहां पे इन्वेस्ट किए। लेकिन जब वो इस बिजनेस के अंदर आ जाता है, उसने कहीं ना कहीं से सुना होता है कि ये बिजनेस फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर चालू हो जाता है, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, तो वो खाली दिमाग, कहते हैं ना, दिमाग लेकर के आता है। बीएमडब्ल्यू तो मिल गई, लेकिन वो कहता है कि मैं फ्यूल भी नहीं डालूंगा। तो क्या लगता है आपको, कभी आपकी बीएमडब्ल्यू चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। तो फ्रेंड्स, ये बिजनेस प्योर बिजनेस है, प्रोफेशनली आपको करना होगा। ऐसे ही उठ के आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। अगर इतना ही इजी होता, इतना ही आसान होता, तो करोड़ों लोग हैं भारत के अंदर जो आज इस बिजनेस को करके सफल हो जाते, करोड़पति बन जाते। क्यों आज लोग फेल होते? क्योंकि लोग इस बिजनेस को बहुत कम आंकते हैं। इसकी सिंप्लिसिटी तो देखते हैं लेकिन इसका ग्रेटनेस नहीं देखते, क्या ये बिजनेस दे सकता है। भले आपने लाखों नहीं लगाए, हजारों नहीं लगाए, लेकिन फिर भी ये बिजनेस से आप अपने सपने पूरे कर सकते हो, ये ताकत ये बिजनेस रखता है। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले प्रिपरेशन करना होगा। जब कोई भी बिजनेस की शुरुआत होती है तो उसका प्रिपरेशन होता है, माइंड सेट होता है, तो वो आपको सबसे पहले करना होगा। तो क्या क्या प्रिपरेशन में सबसे पहले आपको करना है? आप कुछ मत कीजिए, सबसे पहले माइंड सेट कीजिए। सबसे पहले ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो है आपका प्रिपरेशन, उसको आपको करना है। फर्स्ट थिंग, आपको पता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपको कोई ऑफिस नहीं डालना होता, कोई शॉप नहीं खरीदना होता, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती, कोई कुछ नहीं करना होता। लेकिन आप उठ के डायरेक्ट जाकर के प्लान देना स्टार्ट कर दोगे, डायरेक्ट जाकर के कुछ भी करना स्टार्ट कर दोगे, सफलता नहीं मिलेगी। तो आपको ये याद रखना है कि आप खुद जो हो वो चलते फिरते ऑफिस हो, आप खुद जो हो वो चलती फिरती कंपनी हो। आपको ये याद रखना है कि मेरी कंपनी जो है उसको मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। आप खुद सोचो, 15 से 20 हजार रुपए का जॉब किसको मिलता है? वो उस बंदा जो इस कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, उसको भी अपने अंदर बदलाव लाने पड़ते हैं।
और आप किसी को करोड़ रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हो, तो आप ऐसे ही चले जाओगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे? बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे फ्रेंड्स। इसके लिए आपको ये याद रखना है कि आप खुद एक वॉक इन ऑफिस हो, तो आपको उसके लिए आपके पास जब भी आप किसी को मिलने जाओ, सबसे पहले आपको ये चेक करना है अपने बैग के अंदर कि आपके पास प्रोडक्ट्स है। जिस कंपनी के आप प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहे हो वो कंपनी के प्रोडक्ट्स आपके पास होने चाहिए, ताकि वो प्रोडक्ट्स आप लोगों को दिखा सको, टच एंड फील करा सको, और तभी लोग उसको खरीदेंगे। विदाउट प्रोडक्ट शो किए हुए, दिखाए हुए, आपके पास होते हुए आप लोगों को नहीं प्रमोट कर सकते। आपके पास उस कंपनी का लिटरेचर होना चाहिए, उसके प्रोडक्ट ब्रोशर्स होने चाहिए, उसके जो पैम्पलेट्स होंगे, लिफलेट्स होंगे, वो सारे होने चाहिए। आपके पास डायरी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब प्लान शो करना होता है तो सामने वाले प्रोस्पेक्ट को ही बोलते कि डायरी लेके आओ, प्रोस्पेक्ट को ही बोलते पेन लेके आओ। तो ये अनप्रोफेशनल तरीका है फ्रेंड्स। जब आप अपनी बैग प्रिपेयर करो, उसके अंदर सबसे पहले तो प्रोडक्ट्स रखो, लिटरेचर रखो जो भी आपके कंपनी ने ऑथोराइजली प्रमोट किया होगा, डायरी रखो, लेटर पैड रखो, पेपर रखो, कुछ ब्लैंक पेपर्स, प्रोडक्ट ब्रोशर्स रखो, विजिटिंग कार्ड आपके पास अपना होना चाहिए, जिसके ऊपर आपका नाम, नंबर हो, आपके कंपनी का नाम हो, आपका ईमेल आईडी हो, मोबाइल नंबर हो। ये सब कुछ आप उसके अंदर जरूर डालना, ताकि जब आप प्रेजेंटेशन देके खत्म करके बाहर निकलो तो लोग आपसे कांटेक्ट कर सके। वहां पे ऐसे कुछ लोग होंगे जिनके पास आपका कांटेक्ट नंबर नहीं होगा, तो आप जरूर उनको विजिटिंग कार्ड देना। तो आप इतना समझ लेना कि इस बिजनेस में आपने करोड़ों रुपए नहीं लगाए, लेकिन माइंड सेट आपको करोड़ों रुपए का करके जाना है कि आपने करोड़ों इन्वेस्ट किए, कैसे आप बिहेव करोगे, तो वो आपको सबसे पहले करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सारी चीजें जो आपको सबसे पहले तो प्रिपेयर करके चलनी है। विदाउट दिस आपको घर से बाहर नहीं निकलना। पॉइंट नंबर 2 है, बी प्रोफेशनल विद द मैजिक कॉर्नर एट होम। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आप अपने घर के अंदर, जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो फ्रेंड, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सही बात है, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं है और हम भी कुछ नहीं कर रहे तो कुछ भी नहीं होने वाला। जिसके लिए आपके कंपनी, अगर बहुत सारी कंपनियां मार्केट के अंदर है, जो कंपनियां आज एफएमसीजी के अंदर डील करती है, बहुत सारी कंपनियां आज किराना गुड्स के अंदर डील करती है, बहुत सारी कंपनियां आज वेलनेस के अंदर डील करती है, बहुत सारी कंपनीज आज क्लोथिंग के अंदर डील करती है। आपकी कंपनी जो भी प्रोडक्ट्स में डील करती होंगी, हाँ, किस कंपनी का 100 प्रोडक्ट होते हैं, किसमें 200 होते हैं, किसके 500 होते हैं, किसी के 1000 प्रोडक्ट होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि आपके कंपनी के जो प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हो या रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को लगने वाले हैं, ऐसे प्रोडक्ट का मैजिक कॉर्नर आप अपने घर पे, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट डिस्प्ले, आप अपने घर पे जरूर लगाना। उसका बेनिफिट क्या होता है, जब आप घर पे भी नहीं होंगे, जब आप किसी को बताने भी नहीं जा रहे हो, लेकिन आपके घर के अंदर कोई आया और उसकी नजर उस मैजिक कॉर्नर के ऊपर पड़ी, तो वो क्या पूछेगा, ये क्या है। और हम यही चाहते हैं कि लोग आप हमें पूछे कि ये क्या है। टूथपेस्ट तो उसको दिख रही है, लेकिन उसको मार्केट का ब्रांड नहीं दिख रहा, तो वो आपको जरूर पूछेगा कि ये क्या है। तो आप उनको बता सकते हो कि क्या प्रोडक्ट्स आपके कंपनी के हैं, और जो कस्टमर आपके घर में खुद चल के आएगा उसका फायदा आपको मैजिक कॉर्नर से हो सकता है। आप 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 से अपना मैजिक कॉर्नर खोल सकते हो। तो डेफिनेटली आपको इस काम को करना है। विदाउट ये काम करते हुए आप ज्यादा दिन सफल नहीं हो सकते फ्रेंड्स, तो आपको ये जरूर करना है। इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आपको देखने के लिए मिलेगा। थर्ड पॉइंट की बात करें प्रिपरेशन के अंदर, तो ड्रेस टू इम्प्रेस। आप क्या पहनते हो, आप क्या पहन के जा रहे हो उनके घर पे। आजकल फटी हुई जींस की फैशन है, अगर आप वही पहन के जाओगे, चप्पल के अंदर जाओगे, तो क्या लगता है आपको, लोग कन्विंस होंगे? कुछ लड़कियां होती है, गर्ल्स होती है, ओवर मेकअप करके चले जाओगे, पार्टी वेयर पहन के जाओगे, तो क्या लगता है आपको, लोग आपसे रिलेट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो आपको ये याद रखना है कि जो भी जेंट्स है या जो भी मेल्स है, तो उनको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि आपको सबसे पहले तो ब्लैक या ब्लू सूट ब्लेजर आपको आपके पास होना चाहिए। अगर आप ब्लेजर नहीं सिला सकते तो व्हाइट शर्ट तो आप कम से कम ले सकते हो, 250, 300, 500 रुपए का आ जाता है। तो आप उसको लीजिए, उसको प्रेस करिए अच्छे ढंग से, टाई लीजिए, ब्लैक शूज लीजिए। गर्ल्स है वो साड़ी पहन सकते हैं या फॉर्मल ड्रेस जो भी वो पहन सकते हो आप, तो ये जरूर पहनना है। ये 3 प्रिपरेशन आपको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही करनी है। जब आपको वैसे 3 चीजें हो जाएगी, उसके बाद ही फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि आपका बिजनेस प्रोफेशनली आपने लेना स्टार्ट कर दिया। तब तक इस बिजनेस में कितनी सफलता आपको मिलेगी, इसकी कोई गारंटी आपको दे नहीं सकते हम। अब ये प्रिपरेशन जब आपका हो जाएगा, आप अपने स्टार्ट कर लिया अपना बिजनेस, आपको फील भी आ रहा होगा कि मैंने कुछ स्टार्ट किया। अब बात करते हैं, कुछ चीजें ऐसी है जो आपको याद रखनी है, जिसको हम कहते हैं कार्डिनल्स। कार्डिनल रूल का मतलब होता है फ्रेंड्स, आपको कोई भी चीज जो है ऐसी है जो आपको करने से पहले 10 बार सोचना है, वो आपको बता रहा हूं मैं। कार्डिनल का मतलब होता है नेवर एवर डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम विदाउट आस्किंग योर अपलाइन और कंपनी। ये इस बिजनेस का कार्डिनल रूल है फ्रेंड्स। कार्डिनल का मतलब होता है कि आपको ये चीज फॉलो करनी है, क्या नहीं करना है और क्या करना है ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो आपको ये चीज बिल्कुल नहीं करनी कि आप कोई भी चीज फर्स्ट टाइम कर रहे हो, आपको कोई भी नॉलेज नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, और विदाउट आपने अपने सीनियर को पूछे हुए कोई भी चीज कर दी। अगर वो गलत निकली तो आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। जिनको आपने ज्वाइन करवाया उनको गलत कमिटमेंट कर दी विदाउट नॉलेज, तो आपके लोग चले जाएंगे, खत्म हो जाएगी टीम।
तो ये नहीं करना। जब भी आप कोई भी चीज फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको आपके सीनियर का सलाह लेना बहुत जरूरी है। अगर आपके अपलाइन में कोई सीनियर नहीं है, हर कंपनी का एक कॉल सेंटर नंबर होता है, उस पर आप कॉल करके आप अपने कंपनी के जो ऑथोराइज एम्प्लॉयज होंगे उनको पूछ के कंफर्मेशन लीजिए। आपको जब क्लियर हो जाएगा उसके बाद ही आप उस स्टेप को करना, उससे पहले मत करना। ये आपके अच्छे के लिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कोई बॉस नहीं है, लेकिन वो सीनियर जो आपका है जिसको नॉलेज है, अगर आप उसको पूछोगे तो आपका जो एक्सीडेंट होने वाला है इस बिजनेस के अंदर वो होने से आप बच सकते हो कई हद तक। तो ये आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट, नेवर एवर पास एनी नेगेटिव थिंग्स टू एनीबडी। बहुत सारे लोग होते हैं इस बिजनेस के अंदर तो आ जाते हैं, लेकिन हमेशा उनकी कंप्लेन होती है, हमेशा वो निगेटिव बोलते रहते हैं, इसके प्रोडक्ट अच्छे नहीं है, इसका प्लान अच्छा नहीं है, इसके सीनियर अच्छे नहीं है, वो अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट ऐसा पहुंचा, प्रोडक्ट वैसा पहुंचा। तो अब कोई भी निगेटिव थिंग्स कभी भी इस बिजनेस के अंदर बिल्कुल मत लाना। कोई भी निगेटिव चीजें आप किसी के साथ भी शेयर मत करना, चाहे वो आपके अपलाइन हो, चाहे डाउनलाइन हो, चाहे क्रॉस लाइन हो। एक भले अपलाइन के साथ तो कर सकते हो, लेकिन डाउनलाइन और क्रॉस लाइन के साथ बिल्कुल ये चीजें शेयर नहीं करनी, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, आपकी टीम खत्म हो जाएगी। आप निगेटिविटी अपनी टीम में स्प्रेड कर दोगे और आपका काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि निगेटिविटी कुछ दिन की मेहमान है, उसके बाद तो वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व होने वाला है। पहले अगर आपने नेगेटिविटी फैला दी तो आपका बिजनेस बहुत हद तक डैमेज हो सकता है। तो आपको कुछ भी नेगेटिविटी स्प्रेड नहीं करनी अपनी टीम में, आपको याद रखना है हमेशा पॉजिटिव बोलना है। कोई भी प्रॉब्लम आता है उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करनी है, ना कि उसको स्प्रेड करना है नेगेटिविटी को। तो ये आपको जरूर याद रखना है। एक अच्छे लीडर की क्वालिटी होती है कि वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालता है, ना कि प्रॉब्लम को बहुत बड़ा करके लोगों को बताता है। तो आपको सोल्यूशन पे फोकस करना है, ना कि प्रॉब्लम पे। थर्ड चीज की बात करते हैं, नेवर एवर प्ले विथ अदर्स ईगो, मनी एंड स्पाउस। ये पॉइंट फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि आपको किसी के ईगो के साथ नहीं खेलना। कोई भी पर्सन है उसको क्रॉस नहीं करना। आप कोई बोल रहा है आपको मुझे क्रिकेटर बनना है, आप उसको बोले कौन सा तू तीसमार खान बनने वाला है क्रिकेटर बन के, कौन सा तू सचिन तेंदुलकर बन जाएगा, कौन सा तू धोनी बन जाएगा। मतलब आपको उसका ईगो नहीं हर्ट करना, उसको क्रॉस नहीं करना। आप उसको ये बोलिए कि यस तो डेफिनेटली बन सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ इस बिजनेस को करके आप अपना फायदा करके ले सकते हो। तो आपको किसी के ईगो के साथ हर्ट नहीं करना, उसका ईगो, उसके साथ बहस नहीं करनी। अगर वो नहीं कन्विंस हो रहा है, रिलेशन अच्छा रखिए उसके साथ, वो आज नहीं तो कल आपके साथ बिजनेस में आ ही जाएगा। किसी का पैसा नहीं लेना, किसी के साथ मिस यूज नहीं करना, ये आपको याद रखना है। किसी के हस्बैंड वाइफ के साथ गलत रिलेशन नहीं रखना है। आपको याद रखना है कि इस बिजनेस के अंदर आपको बहन भाई का रिलेशन रखना है, सबको भैया भाभी ये करके आप बुला सकते हो, और आपको रिलेशन अपना अच्छा रखना है। तभी आपका बिजनेस फ्रूटफुल बनेगा, अच्छा बनेगा। अदरवाइज रिलेशन आपके लोगों के साथ अच्छे नहीं होंगे तो आपका बिजनेस जो है कोलैप्स होने में टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। तो ये आपको याद रखना है इस पॉइंट को। अब बात करते हैं फ्रेंड्स पावर। अब जब आपने समझ लिया कि क्या नहीं करना है, तो इसके बाद बात करते हैं कि अब क्या पावर है जिसको आप काम में लेंगे, तभी इस बिजनेस के अंदर आपको पुश मिलेगा जिससे आप सफल हो जाओगे। 90% लोग जो इस बिजनेस के अंदर सफल हो जाते हैं, जिनको एक नॉलेज नहीं होती, और दूसरी चीज वो इन पावर्स के ऊपर विश्वास नहीं करते और इसको इसके ऊपर काम नहीं करते। तो ये पावर्स जो है मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप जरूर अपने बिजनेस में काम में लेना। मैं आपको गारंटी करता हूँ कि अगर आप इस पावर को काम में लोगे तो आपका बिजनेस से आप बहुत अच्छा नेटवर्क भी क्रिएट कर सकते हो, अच्छा पैसा भी कमा सकते हो, और सपने भी पूरे कर सकते हो। पहली पावर है फ्रेंड्स, पावर ऑफ यूनिटी। ये पावर सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता है ये बिजनेस किस चीज का बिजनेस है? ये बिजनेस नेटवर्क क्रिएट करने का बिजनेस है। नेटवर्क क्रिएट करने का मतलब होता है टीम बनाने का बिजनेस है। आप जितनी बड़ी आपकी टीम होगी उतना बड़ा आपका टर्नओवर होगा, उतना बड़ा आपका चेक होगा। और टीम कब बनेगी? हर एक बंदा अपना अपना दिमाग चला रहा है, हर एक बंदा अपने अपने दिमाग से चल रहा है, हर एक बंदा किसी ना किसी को कुछ ना कुछ अलग बोल रहा है, किसी के अंदर यूनिटी नहीं है। क्या लगता है वो पिलर खड़ा हो पाएगा? वो बेस बन पाएगा कभी आपकी टीम का? नहीं बन पाएगा। आप टीम बनाओगे टीम खत्म होगी, टीम बनाओगे टीम खत्म होगी। तो हमेशा याद रखना कि आपकी टीम के अंदर यूनिटी होनी चाहिए। आपका सीनियर है, अगर आपके साथ उसका नहीं जमता, आप बैठ के टेबल के ऊपर बैठ के आपके डाउट क्लियर कर लो। लेकिन इतना मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके डाउट और आपके जो प्रॉब्लम्स है बीच वाले सॉल्व करो। यूनिटी के साथ आप काम करोगे तो डेफिनेटली एक वे के अंदर काम करोगे, एक गोल के ऊपर काम करोगे तो डेफिनेटली आप सफल होंगे, और आपकी टीम में भी बहुत सारे सक्सेसफुल लोग निकलेंगे। तो आपको यूनिटी, पावर ऑफ यूनिटी, इसको काम में लेना है। यूनिटी के साथ काम करना है, सफलता आपको जरूर मिलेगी। सेकंड पावर की बात करते हैं, पावर ऑफ सबमिशन। बहुत सारे लोग इस बिजनेस के अंदर आ तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सबमिट नहीं करते। सबमिट किसको करना होता है? सबसे पहले तो सिस्टम को। सेकंड सबमिट करना होता है आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को। थर्ड सबमिट करना होता है कंपनी को, कंपनी के ओनर को। फोर्थ सबमिट करना होता है पूरे ब्रह्मांड को, पूरे नेचर को, जिन्होंने आपको सारी एनर्जी दी है, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आज आप खुद सोचो, अगर आप सबमिट नहीं करोगे, अगर आप अपना ही दिमाग चलाओगे, स्टार्ट तो कर लिया आपने, दिमाग अपना चलाओगे, तो क्या सफलता मिलेगी? बिल्कुल नहीं। 90% लोग इस बिजनेस के अंदर आ जाते हैं और क्या करते हैं, अपना दिमाग चलाना स्टार्ट कर देते हैं। कहते हैं ना, री इन्वेंट द व्हील। हर एक बंदा अपना अपना चक्का बना रहा है।
कोई चौकोर बना रहा है, कोई तिकोन बना रहा है, कोई कैसे बना रहा है, क्या लगता है आपको सफलता मिलेगी? नहीं। इस बिजनेस को करने के कुछ रूल्स ऑलरेडी बने हुए हैं, कुछ बेसिक्स बने हुए हैं। अगर आप उनको ही फॉलो करोगे, अपनी टीम के अपना अपलाइन का सुनोगे और सबमिट करोगे, तो डेफिनेटली आप सफल हो सकते हो। आपके ऊपर जो अपलाइन है, जिनके साथ आपका नहीं बन रहा, उनके ऊपर वाले अपलाइन से बात कीजिए। उनसे नहीं बन रहा, उनके ऊपर वाले अपलाइन से बात कीजिए। अगर आपका किसी के साथ भी नहीं बनता, इसका मतलब प्रॉब्लम आप में है, तो आप अपने आप को चेंज कीजिए। तो पावर ऑफ सबमिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अपना दिमाग चलाते हो, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, आपके टीम में नीचे ऐसे लोग क्रिएट होंगे जो भी अपना अपना दिमाग चलाना स्टार्ट कर देंगे। और जब पूरी टीम आपके अपना दिमाग चलाना स्टार्ट कर देगी ना, तो आपका चेक बिल्कुल ज्यादा नहीं बनने वाला। 1000, 1200, 1500, 2000, 10,000, 50,000, 1 लाख तक कमा लोगे आप। लेकिन विदाउट सबमिशन आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप जो करोगे वही आपकी टीम करेगी, तो आपको इसको याद रखना है। थर्ड चीज की बात करते हैं, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। ये इस बिजनेस के अंदर ही नहीं, पूरे जीवन भर अगर आपको कहीं पे भी सफल होना है, तो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, जिसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, उसके उसको आपको काम में लेना बहुत जरूरी है। आपको वो नहीं बोलना जो आपको नहीं बनना, आपको वही बोलना है जो आपको बनना है। बहुत से लोग क्या बोलते हैं कि मेरा तो कुछ भी नहीं हो रहा, मेरे से तो चल ही नहीं रहा, इसको मैंने ज्वाइन कराया था वो तो खत्म हो गया, पता नहीं जिसको प्लान देने जा रहा हूँ वो भी चलेगा, ज्वाइन होगा। मतलब निगेटिविटी उनकी स्टार्ट हो जाती है। तो ये बिल्कुल आपको नहीं करना। आप क्या चाहते हो कि आपकी टीम में अच्छे अच्छे लोग आए, तो वही अट्रैक्ट करना, वही बोलना स्टार्ट कर दो कि मेरे नीचे अच्छे अच्छे लोग आने लग गए, अच्छे अच्छे प्रोफेशनल लोग आ रहे हैं, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा बढ़ रहा है, मेरा चेक डबल हो रहा है। मतलब ये पॉजिटिव चीजें बोलना स्टार्ट कर दोगे। जिसको भी मिल रहे हो, हमेशा पॉजिटिविटी के साथ हाथ मिलाओ, डेफिनेटली आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो आपको जो आपके वर्ड्स आप बोल रहे हो, उस वर्ड्स को आपको चूज करके बोलना है, कुछ भी गलत निगेटिव नहीं बोलना। अगर आप निगेटिव बोलना स्टार्ट कर दोगे, वैसा ही होना स्टार्ट हो जाएगा। पॉजिटिव अच्छा बोलना स्टार्ट कर दोगे, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस कहाँ से कहाँ पहुंचेगा फ्रेंड्स। तो आपको इसको याद रखना है कि पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस बिजनेस के अंदर ही नहीं। आपका कोई भी सपना आपको पूरा करना है, चाहे आपको छोटा सा मोबाइल क्यों ना लेना हो, चाहे आपको 10,000 रुपए का इनकम क्यों ना कमाना हो, आप उसको बोलना स्टार्ट कर दो कि मेरा आ रहा है, मैं कमाने वाला हूँ, आने वाला है, जरूर आने वाला है। तो आप डेफिनेटली देखना, आपका वो सपना पूरा होगा। तो आप ये याद रखना, ये 3 पावर्स, इसको आप अपने बिजनेस में आज से काम में लेना स्टार्ट कर दो। देखना मिराकल्स होते हैं फ्रेंड्स, और मिराकल्स आपको देखने को खुद मिल जाएंगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स बेसिक। अभी तक तो मैंने आपको बताया कि माइंडसेट कैसे करना है, क्या नहीं करना, क्या करना है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स बेसिक्स। अब ये तो हो गया, मैंने जो अभी तक बताया वो हो गया क्या, माइंडसेट। अब जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या है, क्या क्या करना है, जिसको हम कहते हैं स्किल सेट। क्या क्या आपको आना चाहिए और कैसे आएगा। कोई पैदा होता है, उसको बोलना आता है क्या, नहीं आता ना। 2 साल वो सुनता है ना, तब उसको बोलने आता है ना। तो जब कोई चीज आप ज्यादा से ज्यादा करोगे, तो आपको वो आएगी। तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए बेसिक में, जो जो मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी लेवल के आप लीडर हो, कोई भी हो, अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हो, तो आप डेफिनेटली बेसिक्स को फॉलो करना। सबसे पहले तो आज जाकर के अपनी 200 लोगों की लिस्ट बनाना। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता आपने क्या सुना क्या नहीं सुना, लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं कि लिस्ट नहीं बनानी होती। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, रैंडम काम करो। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ, जो लोग सफल हुए हैं ना डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, जो आज 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ का चेक कमा रहे हैं ना, वो हर एक बंदे के पास आप जाओगे ना, तो आपको जरूर बताएगा कि आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। आज लोग क्या कर रहे हैं मार्केट के अंदर वो मैटर नहीं करता, सफल लोगों ने क्या किया है वो ज्यादा मैटर करता है। तो आपको ये याद रखना है कि आपको 200 लोगों की लिस्ट बनानी है। अगर आपका कांटेक्ट आप निकालोगे, तो आपके पास कांटेक्ट लिस्ट के अंदर आपके मोबाइल के 300, 400, 500 लोगों के नंबर होंगे। फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे बहुत सारे लोग आपके पास होंगे। जो 200 लोगों की लिस्ट आप डेफिनेटली बना ही सकते हो। अब ये लिस्ट जब आप बना रहे हो, तो इसमें कोई प्री जजमेंट नहीं करनी, ये बंदा ज्वाइन करेगा, ये बंदा नहीं ज्वाइन करेगा। आपको रैंडमली लिस्ट लिखनी है सबकी, नाम नंबर सिटी, नाम नंबर सिटी, बस ऐसे करके लिस्ट आपको बनानी है। इतना ही, जिसका नंबर आपके पास नहीं है, सोशल मीडिया से सबके नंबर मिल जाते हैं, सब लोग सोशल मीडिया पे होते हैं। तो आपको याद रखना है कि मेरे को नंबर नहीं, मेरे पास कोई बात नहीं, नाम याद आ रहा है, नाम लिखो। ये आपको करना है, नाम, नंबर और सिटी, आपको इसको लिखना है। कोई जजमेंट नहीं करना कौन आएगा कौन नहीं आएगा। लिस्ट बन गई आपकी। उसके बाद आपको क्या करना है कि हर दिन कम से कम 5 लोगों को कांटेक्ट करना है, 5 लोगों को इनवाइट करना है। अब इनवाइट करने का मतलब क्या है, इनवाइट करने का मतलब है कि उनको अपनी कंपनी के बारे में, जो आपने स्टार्ट की है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, उनको बताना है, जिसके लिए आपको उनको इनवाइट करना है। अब बहुत से लोग इनवाइट का मतलब होता है प्लान देना स्टार्ट कर देते फोन पे। लोग क्या करते, कॉल करते हैं और बोलते हैं कि मैंने कंपनी ज्वाइन की है, 2-2 लोगों को जोड़ना है, 5 लोगों को जोड़ना है, 6 लाख का प्लान है, ये प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है, ऐसे बोलना स्टार्ट कर देते फोन पे।
अब सामने वाला जो होता है वो सुन रहा होता है, जो शॉर्टली दो चार वर्ड सुन के बोलते हैं, अरे नहीं 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 मैंने तो बहुत देखे ऐसे, हमें तो नहीं करने। मतलब उनको कुछ पता ही नहीं है कि कंपनी क्या है, कोई सुना होगा उसने और उसके ऊपर वो क्या बोल रहा होगा कि हमें नहीं करना। तो कभी भी इनविटेशन के अंदर आपको लोगों को सिर्फ इनवाइट करना है, ना कि उनको प्लान देना है। ये आपको याद रखना है। अब इनविटेशन कैसे करना है, क्या करना है, उसके ऊपर भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, आपको दे दूंगा। लेकिन इनविटेशन के अंदर शॉर्ट में मैं आपको बताऊं, तो आपको फोन पे उनको बोलना, हाँ जी कैसे हो, क्या हो, इधर उधर की बातें करो, बातचीत करो। और फिर उनको बोलो कि मैंने एक बहुत जबरदस्त वर्क स्टार्ट किया है, बहुत जबरदस्त काम स्टार्ट किया है, जिसको ना घर बैठे बैठे 2 से 3 घंटा टाइम फ्री मिलता है, वो करते करते इसको करके ना बहुत अच्छा यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। तुम मेरा बेस्ट फ्रेंड हो या तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले तुम्हें इसके बारे में बताना चाहिए। तो तू बता इसके बारे में, तेरे को बताने के लिए मैं कब तू मेरे को मिल सकता है। इसको समझाने के लिए 30 मिनट्स से 45 मिनट्स लगेंगे। तो तू 30 to 45 मिनट्स का टाइम निकाल के आना, और फिर हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। इसमें आपने कोई कंपनी का नाम नहीं लिया, कोई डायरेक्ट सेलिंग नहीं बोला, कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बोला। बताना है तो बता सकते हो आप जितना कॉन्फिडेंट हो उतना बता सकते हो। लेकिन आपने कुछ नहीं बोला, तो क्या हुआ, वो बंदा आपको बोलेगा कि मेरे को बता क्या है। आपको बिल्कुल कुछ नहीं बोलना, उसको उसको मिलने के लिए बुलाना है। जब 30, 35, 40 मिनट्स आप उसको बैठ के प्लान प्रोडक्ट सब कुछ दिखाओगे, तब चांसेस है कि वो बंदा आपके साथ ज्वाइन करे। लेकिन अगर आप फोन पे सब कुछ बताओगे तो कोई गारंटी नहीं कि वो बंदा ज्वाइन करेगा। 200 लोगों की लिस्ट बनाओगे, उसको शॉर्ट लिस्ट करना है, शॉर्ट लिस्ट करके रोज 5 लोगों को कॉल करना है, इनवाइट करना है, उनके अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है। जब आप रोज 5 लोगों को कॉल करोगे, 1 से 2 अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएंगे आपकी कल से। फिर आपको क्या करना है, शो द प्लान एंड प्रोडक्ट्स मिनिमम 2 पर डे। आपको ये जरूर याद रखना है कि जो भी पार्ट टाइम है फुल टाइम है कोई भी हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग में 2 प्लान रोज देने हैं आपको, कुछ भी करके। एक प्लान देने के लिए जैसे मैंने आपको बताया 40 मिनट का टाइम लगता है, 1 घंटा पकड़ते। 2 प्लान देने के लिए 2 घंटा पकड़ते। तो आप 2 से 3 घंटा दिन में तो काम कर सकते हो ना, अगर आपके सपने बहुत बड़े। डेफिनेटली कर सकते हो फ्रेंड्स। तो आपको ये याद रखना है कि आपको मैंने क्या यहाँ पे लिखा है, सिर्फ प्लान नहीं दिखाना आपको, उसको आपको प्रोडक्ट्स भी दिखाने हैं, प्रोडक्ट बास्केट आपको लेके जानी साथ में, कुछ प्रोडक्ट्स उसको टच एंड फील जरूर करवाने हैं, ताकि वो प्रोडक्ट्स में भी इंटरेस्ट ले, प्लान भी समझे। प्लान क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में लोगों को नहीं समझ में आता, प्रोडक्ट लोगों को समझ में आता है, तो लोग प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं, ज्वाइन करते हैं, धीरे 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 वो कंज्यूमर से डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि प्रोडक्ट्स एंड प्लान दोनों साथ में दिखाना है। 5 कॉल करोगे, 2 प्लान आपके फिक्स होंगे, 2 प्लान रोज दोगे, तो डेफिनेटली सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी फ्रेंड्स। और 10 प्लान अगर दे दोगे तो उसमें से 2 ज्वाइनिंग तो आपकी कन्वर्ट होनी ही होनी है। ये आप याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं फॉलोअप। जब आप किसी को प्लान दोगे, फॉलोअप का मतलब होता है कि जब आप प्लान या प्रोडक्ट दिखा के जब आप बाहर निकल रहे हो, तो बंदे के कुछ डाउट्स होते हैं मन में, तभी वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करता, वो आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं देता, वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करता। तो क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या डाउट्स होते हैं उसके माइंड में, वो निकलवा के क्लियर करना, उसको कहते हैं फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब अगर आपको मैं एक सिंपल आपको बता दूं, फॉलोअप का मतलब क्या होता है। फॉलोअप मीन्स यस और नो, मे बी अगर है उसका, देखता हूँ, पूछता हूँ, करता हूँ, इसका मतलब उसके डाउट है। एक तो बोले यस मैं करना चाहता हूँ, या तो स्ट्रेट फॉरवर्डली वो मना कर दे आपको। अगर कोई आपको मना करता है, दिल पे नहीं लेना है, आपको हाथ मिलाना है, कोई बात नहीं, रिलेशन रखना है, आज नहीं तो कल वो आपके साथ ज्वाइन करेगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, मे बी अगर उसका डाउट है तो आप अपने सीनियर से उसका फॉलोअप कराओ, जो आपके सीनियर है, जिनको कुछ अचीवमेंट्स है, उनको कॉल करके आप उनका फॉलोअप करवा सकते हो। तो 2 फॉलोअप आपको पर डे करने हैं प्लान देने के बाद, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं राइट स्टार्टअप और साइन अप 2 इन अ वीक। अगर आप रोज 2 प्लान दोगे, सैटरडे संडे छुट्टी भी लोगे, 5 दिन भी काम करोगे, तो आप 10 प्लान दे सकते हो। 10 प्लान में से 2 ज्वाइनिंग तो आपकी आएगी आएगी। वो 2 ज्वाइनिंग जब फ्रेंड्स आपकी आएगी ना, वो 2 ज्वाइनिंग्स नहीं है, वो आपके कंपनी का हाईएस्ट टाइटल है। उस बंदे को आपको वैसा देखना है कि ये बंदा मेरी कंपनी का हाईएस्ट टाइटल पे पहुंचेगा तो कैसा दिखेगा। तो हमेशा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब साइन अप वाले जो प्रोसेस होते हैं उसकी बहुत कैजुअली लेते हैं, बंदे को क्या करते हैं, बोलते हैं डॉक्यूमेंट भेज, और सारी ज्वाइनिंग खुद ही डालते बैठते हैं, सब कुछ खुद करते हैं, उसको कुछ नहीं सिखाते, पहले दिन से बंदे को डेड कर देते। बिल्कुल ही गलती नहीं करनी फ्रेंड्स। आपको क्या करना है, जब भी आप उसके साथ साइन अप करा रहे हो, जब भी कोई बंदा बोलता है कि इसमें ज्वाइन करना चाहता हूँ, आपको उसको बोला चल जूम पे आ जा, या उसके घर पे चले जाओ, आप उसके सामने वेबसाइट ओपन करो, उसको वेबसाइट का नॉलेज दो, उसको ज्वाइनिंग कैसे डालनी है वो सिखाओ, कैसे कैसे वेबसाइट होती है उसका पूरा नॉलेज दो। ये काम आपको डे 1 पे करना है, राइट स्टार्टअप देना है उसको, उसके बाद ही वो बंदा सफल हो सकता है। अदरवाइज डे 1 पे आपने उसको हैंडीकैप बना दिया, डे 1 पे आप वो आप पे डिपेंड हो गया। अगर वो दूसरी ज्वाइनिंग भी निकालता है तो आपको कॉल करके बोलेगा भैया मैं डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ, ज्वाइनिंग लगा दो। फिर क्या आप जिंदगी भर सबके डॉक्यूमेंट लेके ज्वाइनिंग लगाते रहोगे?
नहीं। तो आपको डे वन से लोगों को सब कुछ करना सिखाना है, ये आपका काम है। डे वन से उसको इंडिपेंडेंट बनाना है आपका काम है। तो यहाँ पे गलती बिल्कुल मत करना फ्रेंड्स। बेसिक्स में अगर आपको खुद को नहीं आता तो अपने सीनियर से आप जरूर सीख के लेना, और फिर ही फील्ड में उतरना। जब तक आपको कोई चीज नहीं आती तो आप सबसे पहले सीखना है आपको, उसके बाद ही लोगों को बताना है, उससे पहले लोगों को बताने नहीं जाना। ठीक है। अब बात करते हैं कोर। कोर का मतलब है क्या करना ही करना है। कार्डिनल मैंने आपको बताया क्या नहीं करना, अब मैं आपको कोर बता रहा हूँ जो करना ही करना है। सबसे पहले आप बेसिक्स करोगे, जो मैंने आपको पिछला बेसिक बताया आपको, वो करते करते फ्रेंड्स आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, नेगेटिविटी मिलेगी, कोई मना करेगा, कोई आपको ही नेगेटिव करेगा, किस चीज में क्या कर रहा है पता नहीं क्या होगा तेरा, ये वो। तो आपको उसके लिए क्या करना है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के बुक्स रोज पढ़ने हैं। बहुत सारी किताबें मार्केट में है, वो आपको खरीदनी है। ठीक है। जैसे जूडो जोडो जी तो एक बुक आता है, एलन एलन पीस का सवाल ही जवाब नाम का बुक आता है, यू कैन विन नाम का बुक आता है, बड़ी सोच का बड़ा जादू नाम का बुक आता है। ये मेरे को कोई पैसा नहीं दे रहे लोग, लेकिन मैं आपको वो किताबें बता रहा हूँ जो बेसिक लेवल पे अगर आप न्यू स्टार्ट करो तो आपको ये किताबें आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको कुछ अच्छा फायदा इसमें हो सकता है, क्योंकि मुझे भी मेरे बेसिक लेवल पे फायदा हुआ था, तो आपको मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट बात करें तो आपको बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस है फ्रेंड्स, बहुत सारे सफल लोगों के वीडियोस है जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सफल हुए, नेशनल इंटरनेशनल लीडर्स है। आप उनके वीडियोस देख सकते हो, हर रोज एक वीडियो 10 से 15 मिनट का आप देख सकते हो, ताकि आपका नॉलेज जो है आप उसमें आप गेन कर सको। आपको क्या करना है, जितने भी मीटिंग्स जितने भी सेमिनार्स होते हैं आपके सीनियर्स के थ्रू या आपके कंपनी के थ्रू, आप ट्राई कीजिए कि उसको आप अटेंड करने का ट्राई कीजिए, ताकि जब आप वहां पे जाते हो आपको एजुकेशन मिलता है, साथ ही साथ आपको लोगों को देखने का चांस मिलता है जो सफल है। तो इसको आपको याद रखना है कि आपको मैक्सिमम मीटिंग्स आपको अटेंड करनी है। 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है। जब तक आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स, अगर आपकी कंपनी टूथपेस्ट बनाती है, टॉयलेट क्लीनर बनाती है, फ्लोर क्लीनर बनाती है, मसाले बनाती है, अगर आप वही मार्केट से लेकर के आ रहे हो, आपके कंपनी से नहीं ला रहे हो, तो क्या लगता है आपको, आपके लोग भी वही करेंगे सबसे पहले। और दूसरी चीज, आपको अगर कोई बोलता है कि आपका मसाला अच्छा नहीं है, आपका टूथपेस्ट बकवास है, जब आपने खुद ही यूज नहीं किया होगा तो आपके मन में डाउट आएगा। लेकिन अगर आपने खुद यूज किया होगा तो आप उसको जवाब दे सकते हो कि भाई क्या बात कर रहा है, मैं तो रेगुलर यूज कर रहा हूँ, मुझे तो पता है अच्छा है। तो आपको सबसे पहले तो 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है। जो प्रोडक्ट आपकी कंपनी नहीं बनाती वो आप बाहर से लेकर के आ सकते हो, जो आपकी कंपनी बनाती है आप खुद यूज कर सकते हो। और आपको क्या करना है, प्रोडक्ट नॉलेज लेना है, प्रोडक्ट्स का नॉलेज लेना है, क्या क्या कंपनी आपके प्रोडक्ट बनाती है, उसका नॉलेज लोगे तभी आप लोगों को बता सकते हो फ्रेंड्स। शो एटलीस्ट 15 प्लान इन वन, जो मैंने आपको बताया कि ये करना ही है। 2 प्लान मैंने आपको बताया कि पर डे देना है। अगर नहीं भी देते हो, पार्ट टाइम से पार्ट टाइम काम करते हो आप, तो भी आपको 15 प्लान देने ही देने हैं 30 दिन के अंदर अंदर। ये आपको याद रखना है। गुड प्रेजेंटर आपको बनना है, क्योंकि देखो अच्छा जब तक नहीं बोलोगे तब तक आपका लोग नहीं सुनेंगे। और अच्छा आप कब बोलोगे, जब आप रोज बोलोगे। पहला प्लान आपका घटिया हो सकता है, दूसरा भी घटिया हो सकता है, तीसरा थोड़ा सा बेटर हो सकता है, चौथा थोड़ा सा बेटर हो सकता है, पांचवा थोड़ा सा बेटर हो सकता है। ऐसे करते करते जब 10वें 15वें प्लान तक आप पहुंचोगे, तब तक आप फ्लुएंटली बोलना स्टार्ट कर दोगे। हर एक बंदा जो गुड प्रेजेंटर है वो पहले कहीं ना कहीं हकलाता था, पहले उसको प्रॉब्लम आता था। तो वो आज क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसने इसका नॉलेज लिया, रेगुलर किया, जो गलतियां हुई सीनियर को पूछा, तो आज वो गुड प्रेजेंटर बना। तो डेफिनेटली आपको ही बनना है। सर्विस एटलीस्ट 15 रिटेल कस्टमर्स। आपको ये याद रखना है कि आपको सिर्फ लोगों की ज्वाइनिंग के साथ साथ आपको 15 कस्टमर्स भी बनाने हैं जो आपके कंपनी का प्रोडक्ट खरीदते हैं। आपको पता है कि बहुत सारे लोग जब मार्केट में आप चले जाते हो, लोग बोलते हैं कि मैं ज्वाइन तो नहीं करूंगा लेकिन मेरे को तुम्हारी कंपनी के प्रोडक्ट दे दो। वो क्या है, वो आपके कस्टमर है, कंज्यूमर है। तो जब वो कंज्यूमर आप 15 कम से कम जोड़ोगे, जो आपसे कोई 100 का, कोई 500, कोई 1000 ऐसा सामान ले रहा है, तो वो आपको वो भी करना है कि कम से कम 15 कस्टमर आपके पास होने चाहिए जो आपसे सामान रेगुलर बेसिस पे लेते हो, ताकि उसका बेनिफिट भी आप ले सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं, इतना ही नहीं फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, बी अ टीम प्लेयर। आपको एक टीम प्लेयर बनना है। विदाउट टीम प्लेयर आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। टीम प्लेयर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती है, सबसे पहले बी टीचेबल। टीचेबल का मतलब होता है पढ़ाने योग्य बनिए। लोग आपको क्यों सुनेंगे, जब तक आप सुनाने के लायक ना हो तब तक लोग आपको नहीं सुनने वाले। चेंजेबल बनिए। कोई भी चीज आपका डाउनलाइन कोई आपको चीज सिखा रहा है, आप बोले तू मेरे को सिखाएगा, ये अगर आपने वर्ड्स निकाल दिए, कोई आपसे कोई उम्र में छोटा है जो आपको सिखा रहा है, उसको आपसे ज्यादा नॉलेज है, और आप अगर उसको बोल रहे हो तू मेरे को सिखाएगा, तो आप कभी सफल नहीं हो पाओगे इस बिजनेस के अंदर, कभी नहीं। और जितने भी लोग सफल हो रहे हैं ना, वो लोग कहीं ना कहीं हम्बल है, आज चेंज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सीख रहे हैं, तभी जाकर के वो सफल हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं। बी अकाउंटेबल। अकाउंटेबिलिटी का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं होता फ्रेंड्स। आज आपको कोई भी आपका सीनियर आ रहा है, आपको उसमें टाइम पे पहुंचना है, पंक्चुअलिटी दिखानी है, जिसको भी आप अकाउंटेबिलिटी बोल सकते हो। उनके टाइम की वैल्यू करो, सारी चीजें आपको याद रखनी है। कोई भी इवेंट आप कर रहे हो, कोई भी चीज अपलाइन का टाइम ले रहे हो, तो आपको टाइम टू टाइम इसको देना है। काउंसिल योर एक्टिव डूइंग अपलाइन। हफ्ते के अंदर एक बार, एक दिन
15 दिन के अंदर तो कम से कम एक दिन, हफ्ता नहीं पॉसिबल है, 15 दिन के अंदर एक दिन आपकी जो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है उनके साथ आपको बैठना है, उनके साथ आपको अपने थॉट्स को शेयर करना है, आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, कैसे आप सुधार सकते हो। जब आप ये चीज करोगे, आपके ग्रोथ का ट्रैक रखोगे, तभी आप इस बिजनेस के अंदर सफल हो सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है कोऑपरेट योर डाउनलाइंस। आपके जो डाउनलाइंस होंगे उनको हेल्प करना, उनके साथ फील्ड में जाना, उनको सपोर्ट देना। आपके अपलाइन को, आपके डाउनलाइन अगर आपको कोई डाउट पूछ रही है तो आप उनके डाउट को क्लियर करो, अगर आपसे क्लियर नहीं हो रहा है आपके सीनियर को बीच में लाओ। तो ये काम आपको जरूर करना है। एडिफाई एवरीथिंग, हर चीज को एडिफाई करना, ये आपका काम है। सबसे पहले आपके अपलाइन को, जो आपका सीनियर है उसको अच्छे तरीके से एडिफाई करना सीखिए, लोगों को सिखाइए कैसे आपको एडिफाई करें। कोई भी कोई भी टारगेट आता है, कोई भी ऑफर आती है आपके कंपनी के थ्रू, कोई भी चीज है उसको एडिफाई करना सीखिए, तभी आप सफलता पा सकते हो बिजनेस के अंदर फ्रेंड्स। अब बात करते हैं लास्ट, गोल्डन रूल। सब कुछ आपने कर लिया, हर एक चीज आप फॉलो कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीज आपको जरूर याद रखनी है, नेवर फॉरगेट, कभी मत भूलना है इसको। 2 से 3 साल रुकना पड़ेगा फ्रेंड्स। अगर आप जिस कंपनी के अंदर काम कर रहे हो वहां पे आपको बोला जाता है 2 से 3 साल रुकना पड़ेगा, लेकिन आप ये भी तो चेक करो कि क्या वो कंपनी के अंदर लोग सफल हो रहे हैं, 2 से 3 साल सफल हो रहे हैं रुक के भी। आज बहुत सारे लोग ऐसे लगे हुए हैं कुछ कंपनियों में, 4 साल 5 साल हो गए उनको उनको कुछ दिख नहीं रहा, कोई सफलता नहीं दिख रही, फिर भी ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। तो वैसा काम करके फायदा नहीं फ्रेंड्स। 2 से 3 साल जिस कंपनी में जेन्यूनली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, जेन्यूनली प्लान, अच्छे प्रोडक्ट, अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छा मैनेजमेंट, ये सब कुछ आपको मिला है, तो 2 3 साल उस कंपनी के साथ आप बिंदास दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 100% यूजर बनना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया प्रोडक्ट यूजर आपको बनना है। ये आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। आपके घर में आपके कंपनी का ही सामान आना चाहिए, जो आपकी कंपनी नहीं बनाती वो आप बाहर से लेके आ सकते हो। लोग, ये याद रखना है आपको, लोग आएंगे एंड लोग जाएंगे, लेकिन अच्छे लोग आपके साथ रुक जाएंगे। इस डायलॉग को हमेशा आपके माइंडसेट में डालना। ये लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, ये आप रोक नहीं सकते, लेकिन अच्छे जो लोग होंगे ना वो आपके साथ जरूर टिकते हैं, जरूर सफल होते हैं। तो आपको इसको जरूर याद रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना। उसके बाद बात करते हैं, सबको अपने कंपनी के बारे में बताना है। ठीक है, किसी को भी नहीं छोड़ना। आपकी जो कंपनी है, अगर आपकी कंपनी ऐसे प्रोडक्ट में डील करती है जो सुबह से लेकर रात तक लगते हैं, तो आपको, आपका कस्टमर हर एक बंदा है, तो आपको क्या करना है कि हर बंदे को जो है वो बताना है प्लान, बताना है प्रोडक्ट्स, बताना है आपके कंपनी के बारे में। वो प्रोडक्ट खरीदना चाहता है नहीं खरीदना चाहता वो उसका कॉल है, लेकिन आपका काम है उसको बताना। आज वो ज्वाइन नहीं करना चाहता, कल किसी ने उसको प्लान बता के ज्वाइन करवा लिया तो आपका नुकसान हो सकता है ना। इसीलिए आपको उसको बता के रखना है कि भाई तू ज्वाइन नहीं करना चाहता, जब कभी इच्छा होगी मेरे को जरूर कॉल करना। अगर आपने ये बता के उसको छोड़ दिया तो क्या लगता है आपको, डेफिनेटली उसकी ज्वाइनिंग आ सकती है, आज नहीं तो कल वो आपके साथ जुड़ेगा। रिजेक्शन लेना है एंड आफ्टर 3 इयर्स उनको जाके बताना है आपके अचीवमेंट। जब आप 2 3 साल काम करोगे, मेहनत करोगे, अचीवमेंट्स आएंगी, जब आपके पास अचीवमेंट आएगी और लोगों को दिखाओगे, डेफिनेटली लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे फ्रेंड्स। तो ये आज जो मैंने आपको बताया, ये था हमारा बेसिक ट्रेनिंग जो आपको फॉलो करना है। और जो भी आपके टीम में, आप किसी भी कंपनी से हो फ्रेंड्स, आज हमारा मेन मकसद यही है कि हर बंदा एजुकेट हो, क्योंकि आज लोग विदाउट एजुकेशन, विदाउट प्रोफेशनलिज्म भी इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन करते हैं, इंडस्ट्री के अंदर आते हैं और फिर क्विट हो जाते हैं। और ऐसे लोग जब असफल हो जाते हैं तो वो लोगों को जाके बताते हैं कि नहीं नहीं, ये तो नहीं चलता, ये तो नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आप कोई भी कोर्स करते हो, कोई भी इंडस्ट्री के अंदर ज्वाइन करते हो, कोई भी 25 30 50 हजार की जॉब भी करते हो ना, उसके लिए 20 से 25 साल आप पढ़ते हो, उसके बाद जाके जॉब करते हो। और जिस इंडस्ट्री के अंदर आप अपना करियर बनाना चाहते हो, वहां के अगर आके आप सीखोगे नहीं, तो क्या लगता है आपको सफलता मिलेगी? बिल्कुल नहीं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आपने देखा उसके लिए थैंक यू सो मच। और ऐसी वीडियोस जो एजुकेशनल हो, मोटिवेशनल हो, आपके लिए लाते रहूंगा मैं। और अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं लिंक डाल दूंगा, फॉर्म फिलअप करके आप ज्वाइन कर सकते हो और हमारी टीम के थ्रू आपको कॉल आ जाएगा। विद दिस वर्ड्स, थैंक यू सो मच। मैं मेरा सेशन एंड करता हूँ। बाय बाय।